संतों के संग लगने से ही कल्याण होगा। और इसीलिए आप लोगों के लिए श्री धाम वृंदावन में वानप्रस्थ की व्यवस्था की जा रही है, ताकि आप खूब संतों के आश्रय में ब्रज धाम में वास कर सकें। वृंदावन में यहाँ अनेक संत महापुरुषों का दर्शन होता है। आए दिन यहाँ कोई ना कोई उत्सव महोत्सव चलते रहते हैं और अनायास महापुरुषों का दर्शन और सत्संग सुलभ होता रहता है। अभी आप जाइए, परिक्रमा लगाते हुए जाइए, अनेक संतों का दर्शन हो जाएगा, ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुषों का दर्शन हो जाएगा। हम लाख प्रयास करके भी जिन तक नहीं पहुंच सकते, वो संत अनायास हमें परिक्रमा में मिल जाएंगे। कितने महापुरुषों का सत्संग मिल जाएगा। और सबसे बड़ा लाभ कि जब इस वृंदावन में आप विचरण करेंगे तो भैया यहाँ की उड़ती हुई रज, उन संत महापुरुषों के चरणों से लगी हुई रज, इस वृंदावन की रज जिसको ठाकुर जी ने मुख में धारण किया, इस रज में लोट लगाई, वो रज आपके ऊपर उड़ उड़ करके लगेगी और सहज मुक्ति हो जाएगी। वृंदावन की रज की भी बड़ी महिमा है। संतों के चरणों की रज प्राप्त हो जाए। देखो, जन्म चाहे जहां हुआ हो, कर्म बस जीवन चाहे जहां बीता हो, लेकिन हम बार बार आग्रह पूर्वक कहते हैं कि भैया अब निश्चय कर लो कि प्राण निकलेंगे तो राधा रमण सरकार के चरणों में निकलेंगे। वृंदावन में जाकर शरीर छोड़ना है, अन्यत्र नहीं मरेंगे। क्योंकि वृंदावन में जो जाकर प्राण त्यागेंगे तो राधा माधव युगल सरकार की प्राप्ति होगी, नित्य गौलोक की प्राप्ति होगी। इसलिए भगवत आश्रय प्राप्त करने के लिए वृंदावन का आश्रय ले लो। अयोध्या वैराग्य की भूमि है, काशी ज्ञान की भूमि है और वृंदावन प्रेम की भूमि है। यह वृंदावन की भूमि प्रेम प्रदान करती है। तो इस वृंदावन में आकर बस जाएंगे तो जीवन में भगवत प्रेम राधा रमण युगल सरकार के चरणों में निष्कपट निष्काम प्रेम प्राप्त हो जाएगा। आप लोग बड़े आराम से रह सकें, इसलिए वानप्रस्थ की सुंदर व्यवस्था आप लोग देख ही रहे हैं, नित्य प्रति सुनते भी हैं कि कैसी व्यवस्था यहाँ की जा रही है। और जैसा कि अभी हमारे संचालक महोदय ने भी कहा था कि रोती हुई माताएं आ जाती हैं, बुजुर्ग आ जाते हैं। व्यवस्था न होने पर भी लगता है कि अब इन बुजुर्गों को रोते हुए कैसे छोड़ दें और कैसे कह दें कि चले जाओ। कल ही 2 माताएं आई। पहले तो एक माता आई, जैसे तैसे उनकी व्यवस्था की। माता जी आप लोग, हम कमरे में बैठे थे, आप लोग उठे, उसके बाद ही एक माइया आ गई, वो बाहर ही बैठी थी। जैसे आप लोग निकले वो अंदर आ गई, रोने लग गई। अब रोते देखकर क्या कहें, हमने कहा मैया रहो, प्रेम से रहो। और वो मैया निकली नहीं कि हम कहीं निकलने वाले थे, तब तक दूसरी मैया आ गई और वो और ज्यादा रोए। हमने कहा क्या हुआ? बोले अब घर घर की कहानी आपको मंच से क्या कहें। झगड़ा हो गया, बच्चों ने मारपीट की और निकाल दिया, कहा जहां मर्जी चले जाओ, मर जाओ। बोले मैंने, वो तो यहाँ तक कह रही थी मैंने जहर खा लिया, लेकिन क्या बताएं भाग्य ऐसा था कि जहर से भी मृत्यु नहीं हुई और अब यहाँ आ गई। हमने कहा मैया जहर मत खाओ, मरो मत, जीवन बड़ा दुर्लभ है। आप वृंदावन में रह के भगवान का भजन करो और आपके भोजन और आपकी जिम्मेवारी हम लेते हैं, आप चिंता मत करो, यहाँ रह के भजन करो। हम इन माताओं के लिए सुंदर आवास दे सकें, वृद्धजन जो भी हों उन सब के लिए सुंदर व्यवस्था प्राप्त हो सके, उसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। आप सबसे आग्रह पूर्वक निवेदन है कि आप वानप्रस्थ धाम की सदस्यता अवश्य लें। जिन्होंने वानप्रस्थ धाम में अपना कमरा बुक कर रखा है, उन सब लोगों से भी निवेदन है कि एक बार सदस्यता अवश्य लेना है, ताकि आप वानप्रस्थ परिवार के सदस्य भी बन जाएं। कमरा है वो तो अच्छी बात है। जितने लोग कथा करवा रहे हैं उनसे भी, हमारी माताजी से भी हम आग्रह करेंगे कि जाने से पहले सदस्यता लेकर जाना है। वानप्रस्थ के स्थायी सदस्य पंकज जी इनको बनाना है, क्योंकि जो सेवा का बीड़ा उठाया है वो हमारा अकेले का संकल्प न रहे, हम सबका संकल्प बन जाए और हम साथ मिलकर के इन बुजुर्गों के लिए कुछ कर पाएं।